नमस्कार। आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। श्री माँ का आह्वान करते हुए और उनको नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी। ओम। सावित्री पर्व 1 सर्ग 2 पृष्ठ 11 पृष्ठ 11 द इशू सावित्री के समक्ष प्रश्न। आज हम इस सत्र में इस सर्ग का सार देखेंगे। सर्वप्रथम हम लोग इस सर्ग का जो शीर्षक है उसके विषय में कुछ जान लेते हैं। जब से मनुष्य अपने विषय में सचेतन हुआ है तब से कुछ गूढ़ प्रश्न ऐसे हैं जिनका समाधान वह अभी तक ढूंढ नहीं पाया है। मनुष्य नहीं जानता है कि उसने इस धरा पर जन्म क्यों लिया है। वह नहीं जानता कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। वह नहीं जानता कि उसके जीवन में व्याप्त संघर्ष, दुख और पीड़ा का कारण क्या है। वह नहीं जानता कि ना चाहते हुए भी वह मृत्यु का वरण करने को विवश क्यों है। सत्य, प्रकाश और अमृत की इस अभीप्सा के फलस्वरूप सावित्री का जन्म होता है। सावित्री मनुष्य जाति को असत, अज्ञान और मृत्यु से मुक्त कराने आई है। परंतु सावित्री जिन समस्याओं से मनुष्य जाति को मुक्त करने आई हैं उसे स्वयं भी उनका सामना करना होगा। सावित्री को धरा के लौह विधान को नकारना होगा, उसे मृत्यु का सामना करना होगा और इस धरा पर अमरता का साम्राज्य स्थापित करना होगा। सावित्री के समक्ष यही समस्या है और यही उसके समक्ष चुनौती भी है। यह चुनौती सावित्री के जीवन में सत्यवान की मृत्यु के रूप में प्रकट होती है। इस प्रकार सावित्री और हमारी समस्याएं एक ही हैं। अब हम इस सर्ग का जो सार है उसका स्मरण करेंगे और कुछ मुख्य सत्य जो इस सर्ग में हमारे समक्ष प्रकट किए गए हैं और कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। जो दृश्य हमारे समक्ष है उसमें हम देखते हैं कि सावित्री विचार के गुह्य क्षेत्रों में निमग्न है। उनके स्मृति पटल पर प्रेम और आनंद से पूर्ण उसका अतीत एक चलचित्र के समान तीव्रता से बीत रहा है। All that she once had hoped and dreamed and been flew past her eagle-winged through memory's skies। तो वह सब जिसकी सावित्री ने कभी आशा की थी, वह सब जिसका उसने कभी स्वप्न लिया था, वह सब जो वह स्वयं जी थी, वह सब उसके नेत्रों के सामने से तीव्रता से उड़ता हुआ चला गया। All that she once had hoped and dreamed and been flew past her eagle wing through memory skies। उसका उज्जवल बचपन, स्वर्ग में आरोहण करता उसका यौवन,
सत्यवान के साथ व्यतीत किए गए प्रेम और आनंद के क्षण इत्यादि सभी उसके समक्ष एक चित्र के समान प्रकट हुए और चले गए। इस प्रकार वह चलचित्र अब समाप्त हो गया और सत्यवान के साथ व्यतीत किए गए प्रेम से पूर्ण 12 माह बीत गए। 12 passionate months led in a day of fate, अर्थात प्रेम से पूर्ण 12 माह बीत गए और नियति का वह घोर दिवस सावित्री के समक्ष प्रकट हो गया। 12 passionate months led in a day of fate। सावित्री अब एक ऐसे मार्ग पर बढ़ रही थी जिस मार्ग पर उनकी भेंट भगवान से होती है। मनुष्य जब भगवान की ओर बढ़ता है तब क्या होता है? An absolute supernatural darkness falls on man sometimes when he draws near to God. An hour arrives when fail all nature's means। तो जब मनुष्य ईश्वर की ओर बढ़ता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसके समक्ष एक दैवी अंधकार छा जाता है और यह अंधकार प्रकृति के सभी सहारे उससे छीन लेता है और उसे सभी प्रकार के आडंबरों से मुक्त कर देता है। An absolute supernatural darkness falls on man sometimes when he draws near to God. An hour arrives when fail all nature's means। और जब मनुष्य भगवान की ओर बढ़ता है तब एक ऐसी घड़ी आती है जब प्रकृति के सभी सहारे व्यर्थ हो जाते हैं। सावित्री भी एक ऐसे ही मोड़ पर खड़ी हैं जहां से आगे बढ़ने के लिए प्रकृति के सभी साधन और प्रकृति की सभी शक्तियां व्यर्थ हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य को क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में मनुष्य को अपनी बाह्य सत्ता को उतार फेंकना होता है और अपनी आत्मा को आगे लाना होता है। Forced out from the protecting ignorance and flung back on this naked primal need, he at length must cast from him his surface soul and be the ungarbed entity within। तो ऐसे समय में जब अज्ञता जो मनुष्य का संरक्षण करती है उसे बलपूर्वक छीन लिया जाता है और उसे पुनः उसकी जो निरी और आदि आवश्यकता है उस पर फेंक दिया जाता है। Forced out from the protecting ignorance and flung back on his naked primal need, he at length must cast from him his surface soul। तब उस मनुष्य को अपनी जो सरफेस सोल है अर्थात जो उसका अहम है उसको उतार फेंकना होता है एंड बी द अनगार्ब्ड एंटिटी विदिन। और तब उसे अपने अंतर में स्थित निरी आत्मा से एकाकार होना होता है। That hour had fallen now on सावित्री। और यह घोर घड़ी अब सावित्री के समक्ष थी। सावित्री अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां या तो सावित्री का जीवन व्यर्थ हो जाएगा या फिर उसे अपने अंतर में स्थित आत्मा को जगाना होगा और उसे अपनी नियति को निष्फल करना होगा। A point she had reached where life must be in vain। तो सावित्री अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हैं जहां सावित्री के जीवन का उद्देश्य व्यर्थ हो सकता है।
a point she has reached where life must be in vain or in her unborn element awake, या फिर उसके अंतर में स्थित अनादि आत्मा को जागना होगा. Her will must cancel her body's destiny. उसकी आत्मा की संकल्प शक्ति को, उसकी देह की नियति को रद्द करना होगा, निष्फल करना होगा. Her will must cancel her body's destiny. और ऐसा क्यों करना होगा? क्योंकि for only the unborn spirit's timeless power can lift the yoke imposed by birth in time. क्योंकि केवल अजात आत्मा ही, उसकी कालातीत शक्ति ही प्रकृति पर विजय पा सकती है और काल में जन्म के कारण प्रकृति द्वारा थोपे गए जुए को उठा सकती है. अर्थात जब मनुष्य इस धरा पर जन्म लेता है तो प्रकृति उस पर अपना विधान, अपना बोझ डाल देती है, आरोपित कर देती है और केवल आत्मा की शक्ति से ही उस प्रकृति द्वारा थोपे गए भार को हटाया जा सकता है. For only the unborn spirit timeless power can lift the yoke imposed by birth in time. सावित्री को अब अपनी आत्मशक्ति से अपने अतीत को, जो शाश्वत के मार्ग पर एक चट्टान के समान खड़ा है, वे कर्म जो हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं, उन्हें अपने मार्ग से हटाना होगा. उसे परम शून्य में स्थित परम सत्ता से प्राण के जीने के अधिकार की और प्रेम करने के अपने अधिकार की पैरवी करनी होगी. On the bare peak where self is alone with naught, तो उस नग्न शिखर पर जहां परम शून्य में परमात्मा अकेले स्थित है. On the bare peak where self is alone with naught and life has no sense and love no place to stand, जहां पर जीवन का कोई अर्थ नहीं है और प्रेम को खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं है, वहां पर she must plead her case upon extinction's verge. तो सावित्री को विलोपन के उस छोर पर अपने मुकदमे की पैरवी करनी होगी. On the bare peak where self is alone with naught and life has no sense and love no place to stand, she must plead her case upon extinction's verge. In the words death cave, uphold life's helpless claim and vindicate her right to be and love. सावित्री को मृत्यु की गुफा में, अर्थात मृत्यु के क्षेत्र में जाकर जीवन के असहाय दावे का समर्थन करना होगा. In the words death cave, uphold life's helpless claim and vindicate her right to be and love. और उसे जीने के और प्रेम करने के अपने अधिकार को न्यायोचित ठहराना होगा. सावित्री को प्रकृति के कठोर विधान को बदलना होगा, कर्म के विधान की दास्ता को समाप्त करना होगा और वैश्विक पीड़ा और कठोर बलिदान की गहन आवश्यकता को समाप्त करना होगा. सावित्री को कालातीत के क्षेत्र में शून्य के भीषण मौन में प्रवेश करना होगा और अपनी निरी आत्मा से मृत्युदेव का सामना करना होगा. मृत्युदेव अपने विधान से बंधे हुए हैं. वो सावित्री के अनुनय विनय को स्वीकार नहीं कर सकते हैं
और इसलिए सावित्री और मृत्युदेव के मध्य युद्ध निश्चित है। यह एक गुह्य युद्ध है। इस युद्ध में सावित्री अकेली है और यह युद्ध जिसके लिए लड़ा जा रहा है वह मनुष्य जाति स्वयं इस युद्ध से अनभिज्ञ है। ए कॉम्बटेंट इन साइलेंट ड्रेडफुल लिस्ट द वर्ड अननोइंग फॉर द वर्ड शी स्टूड। एक मूक और भयानक अखाड़े में सावित्री खड़ी हुई है। ए कॉम्बटेंट इन साइलेंट ड्रेडफुल लिस्ट द वर्ड अननोइंग फॉर द वर्ड शी स्टूड। और इस युद्ध में वे जगत की प्रतिनिधि हैं, क्योंकि यह युद्ध जगत के लिए लड़ा जा रहा है, मानव जाति के लिए लड़ा जा रहा है। द वर्ड अननोइंग फॉर द वर्ड शी स्टूड। परंतु यह जगत उस युद्ध से अनजान है और सावित्री इस युद्ध में अकेली है। उनकी अपनी आत्मशक्ति के अतिरिक्त उनका कोई साथी नहीं है। नो हेल्पर हैड शी सेव द स्ट्रेंथ विद हिम। तो इस युद्ध में उनकी आत्मशक्ति के अतिरिक्त उनका कोई साथी नहीं है। कोई भी मनुष्य इस युद्ध का साक्षी नहीं है। केवल स्वर्ग में स्थित देव और धरा पर प्रकृति इस भीषण संघर्ष के दर्शक हैं। देयर वॉज नो विटनेस ऑफ टेरेस्ट्रियल आइज। कोई भी मनुष्य इस युद्ध का साक्षी नहीं है। द गॉड्स अबव एंड नेचर सोल बिलो वर द स्पेक्टेटर्स ऑफ दैट माइटी स्ट्राइफ। और केवल स्वर्ग में स्थित देव और धरा पर प्रकृति, केवल यही दोनों उस भीषण संघर्ष के दर्शक हैं। देयर वॉज नो विटनेस ऑफ टेरेस्ट्रियल आइज, द गॉड्स अबव एंड नेचर सोल बिलो वर द स्पेक्टेटर्स ऑफ दैट माइटी स्ट्राइफ। अब जो पंक्तियां हमारे समक्ष आ रही हैं वो हमें बता रही हैं कि सावित्री का चरित्र कैसा है और प्रेम के देव ने सावित्री के हृदय में अपना धाम क्यों बनाया है। ये पंक्तियां न केवल हमें सावित्री के चरित्र के विषय में बता रही हैं, परंतु परोक्ष रूप में ये पंक्तियां हमें श्री माँ के विषय में भी बता रही हैं। इन पंक्तियों का भाव कुछ इस प्रकार से है कि आज तक सावित्री से दुर्लभ मनुष्य ने धरा पर जन्म नहीं लिया है और सावित्री के चरित्र में सभी कुछ श्रेष्ठ और दिव्य है। ऑल इन हर पॉइंटेड टू अ नोबलर काइंड। अर्थात उसका सकल चरित्र एक महानता की ओर संकेत कर रहा था। सावित्री पृथ्वी और स्वर्ग दोनों के निकट हैं। उनका संकल्प दृढ़ है और उत्कट है। उनका मन पवित्र है, आवेशपूर्ण है और निर्मल है। Ardent was her self-poised, unstumbling will. Her mind, a sea of white sincerity, passionate in flow, had not one turbid wave. तो सावित्री का संकल्प कैसा है? उनका संकल्प आत्मस्थित है, आत्मा में केंद्रित है, उत्कट है, सशक्त है और दृढ़ है। Ardent was her self-poised, unstumbling will. Her mind, a sea of white sincerity. और उनका मन एक शुभ्र सच्चाई के सागर के समान है। Passionate in flow, वो आवेशपूर्ण है, परंतु उसमें कोई भी दूषित विचार अथवा कोई भी दूषित भाव नहीं है। Her mind, a sea of white sincerity, passionate in flow, had not one turbid wave.
और सावित्री का हृदय कैसा है? वह शांत है, आनंद में स्थित है। सावित्री की देह स्वर्ण के समान दीप्तमान है और दिव्यता का पात्र है। उसके कदम कैसे हैं? उसके कदमों में शाश्वत की ताल बजती है। ऐसा लगता है जब वह चलती है तो स्वयं भगवान इस धरा पर चल रहे हैं। एक प्रकार से वह अनंत सावित्री के रूप में अपने को अभिव्यक्त कर रहा है। Immortal rhythms swayed in her time-born steps। तो धरा पर सावित्री के बढ़ते चरणों में शाश्वत की ताल थिरकती थी। Immortal rhythms swayed in her time-born steps। उसकी उपस्थिति मनुष्य के जीवन में एक अलौकिक सौंदर्य भर देती थी। एक विशाल आत्मदान उसका स्वाभाविक कर्म था। सागर के समान उसकी उदारता सभी को अपने आलिंगन में ले लेती थी। उसका संरक्षण एक सुहानी धूप के समान था और जीवन के झंझावातों से व्यथित मनुष्य जब सावित्री के निकट आता था तो वो सावित्री में सुरक्षा, विश्राम और आनंद प्राप्त करता था। सावित्री का हृदय इतना विशाल था कि उस अकेले हृदय में सकल जगत शरण ले सकता था। A deep of compassion, a hushed sanctuary, her inward help unbarred a gate in heaven। तो उसका हृदय कैसा था? करुणा का सागर था। A deep of compassion, a hushed sanctuary, और एक शांत शरणगाह के समान था। Her inward help unbarred a gate in heaven, और उसकी आंतरिक सहायता स्वर्ग का द्वार खोल देती थी। अर्थात जो भी मनुष्य उसके निकट आता था, उसके सानिध्य में आता था, सावित्री उसको स्वर्ग की ओर प्रेषित कर देती थी, स्वर्ग की ओर उठा लेती थी। जैसा कि श्री मां का आंतरिक स्पर्श साधकों में उनके चैत्य पुरुष को विकसित होने में सहायता करता था, उसी प्रकार सावित्री भी उसके निकट उपस्थित मनुष्यों को आंतरिक सहायता प्रदान करती थी। Love in her was wider than the universe. The whole world could take refuge in her single heart। सावित्री का जो प्रेम था वह सकल ब्रह्मांड से भी अधिक विशाल था। Love in her was wider than the universe, और सकल जगत उसके एकाकी हृदय में शरण ले सकता था। The whole world could take refuge in her single heart। और सावित्री शांति का महादीप थी, पवित्र अग्नि का सागर थी। उनके पास देवताओं की शक्ति और देवताओं का मौन था। At once she was the stillness and the word। तो सावित्री एक साथ नीरवता भी थी और वह शब्द भी थी जो सृजन करता है। At once she was the stillness and the word, a continent of self-diffusing peace। और सावित्री एक ऐसा शांति का महाद्वीप थी जो स्वयं विकृत होता था और चारों ओर शांति प्रसारित करता था। अर्थात सावित्री जहां भी रहती थी, चारों ओर शांति का साम्राज्य होता था। A continent of self-diffusing peace, an ocean of untrembling virgin fire। और वह एक ऐसी पवित्र अग्नि का जो अकंपित थी, एक सागर थी। The strength, the silence of the gods were hers। और देवताओं की शक्ति और मौन उसके
अपने थे। इन पंक्तियों में हमें श्री मां के चरित्र की भी झलक मिल रही है। अब जो पंक्तियां हैं वो हमें बता रही हैं कि सत्यवान के साथ विवाह होने से पूर्व सावित्री का जीवन कैसा था। सावित्री आरंभ से ही अजन्मी दिव्य शक्तियों सम दुख से मुक्त थी, अर्थात सत्यवान से विवाह होने से पूर्व सावित्री किसी भी प्रकार के दुख से मुक्त थी। वह दिव्य आनंद में निवास करती थी और सावित्री की चाल देवताओं की चाल के समान थी। Although she leaned to bear the human load, her walk kept still the measures of the gods. सावित्री ने मानव जाति का भार वहन करने के लिए इस धरा पर जन्म लिया था, जिसके कारण उन्होंने अपने आप को धरा के विधान के प्रति समर्पित कर दिया था। Although she leaned to bear the human load, her walk kept still the measures of the God. परंतु फिर भी उनकी चाल में देवताओं की लय थी। Although she leaned to bear the human load, her walk kept still the measures of the gods. और सावित्री की देह पूर्णतः निर्मल थी और स्वर्गिक आनंद को अभिव्यक्त करती थी। Earth's breath had failed to stain that brilliant glass. जब कोई आत्मा इस धरा पर जन्म लेती है तो वो धरा के अचित्त से, अंधकार से धूमिल हो जाती है। परंतु सावित्री कैसी थी कि जब उन्होंने इस धरा पर जन्म लिया तो जो पृथ्वी का वातावरण था, Earth's breath had failed to stain that brilliant glass. तो पृथ्वी की जो श्वास है, पृथ्वी का जो वातावरण है, उस उज्जवल दर्पण को मलिन नहीं कर पाया था। Unsmeared with the dust of our mortal atmosphere. तो वो ये जो पार्थिव वातावरण है उसकी धूल से अछूती थी। Unsmeared with the dust of our mortal atmosphere, it still reflected heaven's spiritual joy. और वह अभी भी स्वर्ग के आध्यात्मिक आनंद को प्रतिबिंबित करती थी। और सावित्री के चारों ओर का वातावरण कैसा था? वह आनंद से पूर्ण था और स्वर्ग की शांति एक कवच के समान उनकी रक्षा करती थी, अर्थात उनके चारों ओर आनंद और शांति का वातावरण था। परंतु इस धरा पर विशुद्ध आनंद बहुत देर तक ठहर नहीं सकता है। यह धरा, इसकी चेतना आध्यात्मिक आनंद को, विशुद्ध आनंद को बहुत देर तक सहन नहीं कर सकती है। But joy cannot endure until the end. परंतु आनंद अंत तक इस धरा पर ठहर नहीं सकता है। There is a darkness in terrestrial things that will not suffer long to glad a note. तो पार्थिव द्रव्यों में एक अंधकार होता है जो बहुत देर तक, जो अत्यधिक प्रसन्नता है उसको सहन नहीं कर सकता है। अर्थात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है, हमारा जो द्रव्य है वो इस प्रकार का है, जो आनंद को भी, जो पवित्र आनंद है, जो तीव्र आनंद है, उसको बहुत देर तक सहन नहीं कर सकता है। There is a darkness in terrestrial things that will not suffer long to glad a note. और इसलिए सावित्री, जो स्वर्ग में आनंद से परिपूर्ण थी, धरा पर जन्म लेने के पश्चात उन्हें भी दुख ने घेर लिया। On her to close the inescapable hand,
द आर्म्ड इमॉर्टल बोर द स्नेयर ऑफ टाइम। तो एक ऐसा हाथ, अपरिहार्य हस्त, इनएस्केपेबल हैंड, उसने सावित्री को जकड़ लिया। और ये हाथ किसका है? काल का हाथ है। ऑन हर टू क्लोज द इनएस्केपेबल हैंड, द आर्म इमॉर्टल बोर द स्नेयर ऑफ टाइम। और वह सुसज्जित अमरदेव, वह सावित्री, उसने काल के पाश को सहन किया। सावित्री के जीवन का अथवा उसके जन्म का उद्देश्य क्या है? तो सावित्री ने मृत्यु का सामना करने के लिए और संघर्ष और दुख से पूर्ण मनुष्य के जीवन की पहेली को सुलझाने के लिए मानवीय देह धारण की है। फॉर दिस शी हैड एक्सेप्टेड मॉर्टल ब्रेथ। तो सावित्री ने इसलिए मर्त्य जीवन स्वीकार किया है। फॉर दिस शी हैड एक्सेप्टेड मॉर्टल ब्रेथ टू रेसल विद द शैडो शी हैड कम। शैडो का यहां अर्थ है मृत्यु से। तो सावित्री मृत्यु से लड़ने इस धरा पर आई हैं एंड मस्ट कन्फ्रंट द रिडल ऑफ मैन्स बर्थ। और सावित्री को मनुष्य के जन्म की पहेली को सुलझाना होगा। एंड लाइफ्स ब्रीफ स्ट्रगल इन डम मैटर्स नाइट। और उसे इस मूक जड़ जगत की रात्रि में प्राण के संक्षिप्त संघर्ष की पहेली को सुलझाना होगा। अर्थात उसे इस बात का समाधान करना है कि मनुष्य ने इस जगत में जन्म क्यों लिया है और इस जड़ जगत में प्राण क्यों प्रकट हुआ है, वह क्यों अपने को यहाँ स्थापित करने के लिए निरंतर इस जड़ तत्व में संघर्ष कर रहा है। यह सावित्री के जीवन का उद्देश्य है। फॉर दिस शी हैड एक्सेप्टेड मॉर्टल ब्रेथ to wrestle with the shadow she had come and must confront the riddle of man's birth and life's brief struggle in dumb matters night। और नियति ने सावित्री के समक्ष कौन सा प्रश्न अथवा कौन सी चुनौती प्रस्तुत की है? तो सावित्री के समक्ष जो प्रश्न है, द इशू, जो इस सर्ग का शीर्षक भी है, वो क्या है? वेदर टू बियर विद इग्नोरेंस एंड डेथ और यू द वेज ऑफ इमॉर्टलिटी। अर्थात अज्ञान और मृत्यु को सहना अथवा अमरता के मार्गों का निर्माण करना। तो सावित्री के समक्ष एक चुनौती है, एक प्रश्न है कि क्या वह सत्यवान की मृत्यु को स्वीकार कर ले, अज्ञान और मृत्यु के साम्राज्य को स्वीकार कर ले, अथवा मृत्यु से युद्ध कर वह अमरता के मार्गों का निर्माण करे। Whether to bear with ignorance and death or hew the ways of immortality, to win or lose the godlike game for man। और यह जो ईश्वरीय खेल चल रहा है वो मनुष्य के लिए उसे जीतना या हारना है। अर्थात उसने मनुष्य के लिए इस धरा पर जन्म लिया है, मनुष्य के लिए उसने इस दुख को स्वीकार किया है, मनुष्य के लिए वह युद्ध कर रही है। टू विन और लूज द गॉड लाइक गेम फॉर मैन was her soul's issue thrown with destiny's dice। तो यह जो मनुष्य के लिए ईश्वरीय खेल चल रहा है, उसको जीतना या हार जाना, यह उसकी आत्मा की समस्या है, जिसे नियति के पासे ने उसकी आत्मा के समक्ष प्रकट किया है। तो नियति ने उसके समक्ष वो परिदृश्य खड़ा किया है जहां उसको युद्ध करना है
और उसे मनुष्य के लिए ईश्वर की इच्छा के अनुरूप उस युद्ध को जीतना अथवा हारना है। परंतु सावित्री कोई सामान्य मनुष्य तो नहीं है। उन्होंने हारने के लिए जन्म नहीं लिया है, बट नॉट टू सबमिट एंड सफर वाज शी बॉर्न। तो सावित्री हारने के लिए और कष्ट भोगने के लिए पैदा नहीं हुई है। वह दिव्य है, वो जगत जननी की शक्ति है। बट नॉट टू सबमिट एंड सफर वाज शी बॉर्न, टू लीड टू डिलीवर was her glorious part। तो नेतृत्व करना और मनुष्य जाति का उद्धार करना यह उनकी गौरवशाली भूमिका है। वह इसके लिए इस जगत में प्रकट हुई है। बट नॉट टू सबमिट एंड सफर was she born, to lead to deliver was her glorious part। और सावित्री पार्थिव तत्वों से नहीं बनी है, वे दिव्य हैं, वे स्वर्ग से आई हैं। Here was no fabric of terrestrial make। तो सावित्री की सत्ता, उनकी देह पार्थिव तत्वों से नहीं बनी हुई है। Fit for a day's use by busy careless power, जिसे व्यस्त और लापरवाह वैश्विक शक्तियां एक दिन के लिए उपयोग करें और त्याग दें। अर्थात सावित्री कोई सामान्य मनुष्य नहीं है जिसको यह जो वैश्विक शक्तियां हैं अपने उद्देश्य हेतु उसका उपयोग करें और उसे त्याग दें, उसे फेंक दें। Here was no fabric of terrestrial make fit for a day's use by busy careless powers। इसके पश्चात कुछ पंक्तियां हैं जो मैंने यहाँ उद्धृत नहीं की हैं। उनमें हमें श्री अरविंद बता रहे हैं कि सामान्य मनुष्य का जीवन कैसा होता है। यहाँ श्री अरविंद जो सामान्य मनुष्य है उससे सावित्री की एक तुलना कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि सावित्री कैसी हैं और अब वे बता रहे हैं हमें कि मनुष्य का जीवन कैसा होता है। तो वो कह रहे हैं मनुष्य चित्रपट पर, सिनेमा की स्क्रीन पर एक फड़फड़ाते हुए चित्र के समान है। यह उसकी स्थिति है और वह नियति के पाश में जकड़ा हुआ है। जैसे एक पक्षी किसी पिंजरे में जकड़ा हुआ फड़फड़ाता है, उसी प्रकार से मनुष्य इस नियति की खेल में एक फड़फड़ाते हुए चित्र के समान है। और मनुष्य कैसा है? मनुष्य कामना के सागर पर एक असहाय जीव के समान है जो उस सागर की लहरों से कभी इधर और कभी उधर भटकता रहता है, ले जाया जाता है। मनुष्य काल के देवों का एक खिलौना है जिसे एक पालतू पशु के समान काल के जुए में जोत दिया गया है। हम इस धरा पर जन्म लेते हैं और काल का पाश हमें अपने जुए में जकड़ लेता है और वह अपना बोझ हमारे ऊपर डाल देता है, जैसे मनुष्य पशु के ऊपर अपना बोझ डाल देता है। तो इसी प्रकार से जैसे पशु मनुष्य के लिए खिलौना होते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य देवों का खिलौना है जिसे उसने एक पालतू पशु के समान काल के जुए में जोत दिया गया है। या फिर वो कहते हैं कि धरा पर यह जो मृत्यु और धरा के मध्य जो युद्ध चल रहा है, मनुष्य इस खेल में एक मोहरे के समान है और जब चाहे काल की शक्तियां उसको समर्पित कर देती हैं। तो इस प्रकार मनुष्य का जीवन है। परंतु जो सावित्री हैं वो मनुष्यों से अलग है। सावित्री सचेतन है, वह एक स्वयंभू शक्ति है। ए कॉन्शियस फ्रेम वॉज हेयर, ए सेल्फ बॉर्न फोर्स। एक सचेतन देह यहाँ पर है
एक स्वयंभू शक्ति सावित्री के रूप में यहाँ उपस्थित है। ए कॉन्शियस फ्रेम वॉज हेयर, ए सेल्फ बॉर्न फोर्स। श्री अरविंद अब हमें इस जगत के विषय में बता रहे हैं कि यह जगत कैसा है। वे बताते हैं कि यह जगत एक जेल के समान है। इसके प्रत्येक द्वार पर सिपाहियों का पहरा रहता है और इस जेल से मुक्त हो पाना मनुष्य के लिए बहुत कठिन है। ए जेल इज दिस इमेंस मेटीरियल वर्ल्ड। तो यह जो विशाल जड़ जगत है एक जेल के समान है। A jail is this immense material world. Across each road stands armed a stone-eyed law. इसके प्रत्येक मार्ग पर एक उदासीन और भाव शून्य विधान सुसज्जित रहता है, अर्थात एक ऐसा विधान जो तटस्थ है, उदासीन है, भाव शून्य है, जिसे मनुष्य के दुखों और कष्ट से कोई अंतर नहीं पड़ता है। इस प्रकार का विधान उसके प्रत्येक मार्ग के छोर पर स्थापित है। Across each road stands armed a stone-eyed law. At every gate the huge dim sentinel space. और इसके प्रत्येक द्वार पर विशाल और गोपित छिपे हुए सिपाही पहरा देते हैं कि इसमें से कोई व्यक्ति निकल नहीं जाए। A jail is this immense material world. Across each road stands armed a stone-eyed law. At every gate the huge dim sentinels pace. और यह जो जगत है एक पहिए के समान वहीं पर घूमता रहता है। तो यह जगत बड़ा विचित्र है। यह निरंतर चलता भी रहता है परंतु एक ही स्थान पर स्थित भी रहता है, अर्थात यह किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं करता है अथवा बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और पीड़ा और आनंद दो ऐसे साधन हैं जो मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, जो इस पहिए को एक ही स्थान पर थामे रहते हैं। पेन विद इट्स लैश, तो पीड़ा उसके पास एक चाबुक है जिससे वह हम पर आघात करती है। पेन विद इट्स लैश, जॉय विद इट्स सिल्वर ब्राइब, और आनंद और हर्ष हमें चांदी के सिक्कों के समान रिश्वत देते हैं। पेन कभी हमें कष्ट पहुंचाती है, आनंद हमें सुख देता है, और इसके द्वारा वो ये निश्चित करते हैं कि हम कभी इस जगत को, इसकी सीमाओं को तोड़ नहीं सके। गार्ड द व्हील्स सर्कलिंग इमोबिलिटी, और वे काल के इस चक्र की स्थिरता की रक्षा करते, अर्थात यह चक्र जहां पर है वहीं पर घूमता रहे, यह आगे ना बढ़ पाए। जो भी निम्न लोक की शक्तियां हैं वो अपना साम्राज्य छोड़ना नहीं चाहती हैं। वो चाहती हैं कि धरा जिस स्थिति में है वैसी ही बनी रहे, और मनुष्य की आत्मा जो पीड़ित है, जो उस पिंजरे से निकलना चाहती है, जो स्वतंत्र होना चाहती है, जो आकाश में उड़ना चाहती है, उसको यह कभी तो चाबुक से और कभी कुछ चांदी के सिक्के डालकर रोक लेती है। पेन विद इट्स लैश, जॉय विद इट्स सिल्वर ब्राइब, गार्ड द व्हील्स सर्कलिंग इमोबिलिटी। और यह जगत कैसा है कि उसने हमारे मन और हृदय दोनों को कैद कर लिया है। ए बॉन्ड इज पुट ऑन द हाई क्लाइंबिंग माइंड। तो यदि कोई मन बहुत ऊंचा उठना चाहता है तो यह जगत की शक्तियां उसके ऊपर अपना अंकुश डाल देती हैं। ए बॉन्ड इज पुट ऑन द हाई क्लाइंबिंग माइंड, ए सील ऑन द टू लार्ज वाइड ओपन हार्ट। और यदि कोई ऐसा हृदय है जो अति उदार हृदय है, जो अति विशाल है,
वह संपूर्ण जगत को अपने अंदर में लेना चाहता है, तो यह शक्तियां उसके हृदय पे ताला लगा देती हैं। A bond is put on the high climbing mind, a seal on the too large, wide open heart. Death stays the journeying discoverer life. और यह जो प्राण है, जो निरंतर यात्रा करता रहता है, जो एक खोज करता है, जो निरंतर प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रयास करता रहता है, मृत्यु उसके समक्ष प्रकट होती है और उसको रोक देती है। डेथ स्टेज द जर्निंग डिस्कवरर लाइफ। और इस प्रकार यह जगत अचित का सिंहासन सुरक्षित रखता है। Thus is the throne of the inconscient safe। तो इस प्रकार से यह जो अचित का सिंहासन है वह सुरक्षित रहता है। While the tardy coilings of the eons pass, जबकि युगों का जो चक्र है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। Thus is the throne of the inconscient safe, while the tardy coilings of the eons pass, and the animal browses in the sacred fens। और जब यह युग एक के बाद एक युग बीतते जाते हैं, इन शक्तियों के कारण दुख और सुख की जो शक्तियां हैं, पीड़ा और हर्ष की जो शक्तियां हैं और अन्य जो शक्तियां हैं, उनके कारण मनुष्य इस जड़ विधान के एक पवित्र बाड़े में पशुओं के समान चरता रहता है और उनसे निकल नहीं पाता है। एंड द एनिमल ब्राउजेस इन द सेक्रेड फेंस, एक ऐसा बाड़ा जिसको उसने पवित्र बना दिया है, अर्थात जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। एंड द गोल्ड हॉक कैन क्रॉस द स्काईज नो मोर, और स्वर्ण गरुड़ के समान मनुष्य की आत्मा उड़ नहीं पाती, आकाश को छू नहीं पाती है। तो इस प्रकार का यह जगत है जो अचित की शक्तियों से मनुष्य की आत्मा को कैद करके रखता है, उसे प्रकाश से, अमरता से, ज्ञान से, सत्य से वंचित रखता है। Thus is the throne of the inconscient safe, while the tardy coilings of the eons pass, and the animal browses in the sacred fens, and the gold hawk can cross the skies no more। इन पंक्तियों में श्री अरविंद हमें एक बार पुनः सावित्री के विषय में बता रहे हैं और वे साथ साथ मनुष्य से सावित्री की तुलना भी कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जो सामान्य मनुष्य का जो संकल्प होता है वो मन से उत्पन्न होता है, वो अक्षम होता है, वह प्रकृति के विधान को स्वीकार कर लेता है। परंतु सावित्री दिव्य हैं, उनका संकल्प उनकी आत्मा से उत्पन्न हुआ है और वे प्रकृति के जड़ विधान को, लौह विधान को, उस अपरिवर्तनीय विधान को अस्वीकार कर देती हैं। तो देखें ये पंक्तियां, inept to fold its mighty wings of dream, her spirit refused to hug the common soil। तो सावित्री की आत्मा कैसी है कि वह अपने स्वप्न के शक्तिशाली पंखों को मोड़ने को अनुचित जानती है। inept to fold its mighty wings of dream, वो अपने सपनों के पंखों को मोड़ने को अनुचित जानते हुए her spirit refused to hug the common soil, उसकी आत्मा ने सामान्य माटी को गले लगाने से इनकार कर दिया, अर्थात धरा से बंधा रहना अस्वीकार कर दिया। और फाइंडिंग ऑल लाइफ्स गोल्डन मीनिंग्स रॉब्ड, और सावित्री क्या अनुभव करती हैं कि यदि वह प्रकृति के विधान को स्वीकार कर लेंगी तो उनके जीवन के सभी स्वर्णिम अर्थ छीन लिए जाएंगे, अर्थात जिस उद्देश्य से वो इस धरा पर आई हैं वो व्यर्थ हो जाएगा।
और फाइंडिंग ऑल लाइफ्स गोल्डन मीनिंग्स रॉब कंपाउंड विद अर्थ, तो उन्होंने धरा के साथ समझौता करना अस्वीकार कर दिया। स्ट्रक फ्रॉम द स्टारी लिस्ट, और तारों से जड़ित सूची से हटना अस्वीकार कर दिया। और क्वेंच विद ब्लैक डिस्पेयर द गॉड गिवन लाइट, और उनके अंतर में जो भागवत प्रकाश की ज्योति जल रही है उसको एक काली निराशा से बुझा देना अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि सावित्री का जो संकल्प है वो उनकी आत्मा से उत्पन्न होता है। Inept to fold its mighty wings of dream, her spirit refused to hug the common soil, or finding all life's golden meanings robbed, compound with earth, struck from the starry list, or quench with black despair the God-given light। और सावित्री शाश्वत सत्य के प्रति सचेतन है और उन्होंने असफलता से कोई भी समझौता करना अस्वीकार कर दिया। Accustomed to the eternal and the true, तो सावित्री अभ्यस्त हैं शाश्वत के प्रति और सत्य के प्रति, उनसे वह संपर्क में है। Accustomed to the eternal and the true, her being conscious of its divine founts, और उनकी सत्ता अपने दिव्य स्रोत के प्रति सचेत है। Ask not from mortal frailty pains relief, उसने मानवीय दुर्बलता से राहत की मांग नहीं की। Accustomed to the eternal and the true, her being conscious of its divine founts, ask not from mortal frailty pains relief, patched not with failure bargain or compromise, और उन्होंने असफलता से कोई भी सौदेबाजी या समझौता करना अस्वीकार कर दिया। सावित्री इस युद्ध में अकेली हैं। कोई भी मनुष्य और प्रकृति की कोई भी शक्ति इस युद्ध में उनके साथ नहीं है। और सावित्री अपनी इस समस्या का समाधान कहाँ पाती हैं? वह अपनी आत्मा में, अपने अंतर में उसका समाधान पाती हैं और वह जगत के इस जड़ विधान का विरोध करती हैं। In her own self she found her high recourse, तो सावित्री ने अपने अंतर में ही वह श्रेष्ठ मार्ग पाया। तो ना तो वो किसी मनुष्य में, ना ही प्रकृति की किसी और शक्ति में, अपितु उन्होंने अपने अंतर में, अपनी आत्मा में ही इसका समाधान पाया। इन हर ओन सेल्फ शी फाउंड हर हाई रिकॉर्ड्स, शी मैच्ड विद द आयरन लॉ हर सोवरेन राइट। तो यह प्रकृति का विधान कैसा है? यह लौह विधान है, लोहे के समान है, अपरिवर्तनीय है। और उसने, सावित्री ने अपने सोवरेन राइट से, अपने सार्वभौम अधिकार से उस विधान का सामना किया। यह सॉवरेन राइट क्या है? हमारी आत्मा भगवान का अंश है। अमरता और स्वतंत्रता उसका एक स्वाभाविक अधिकार है, सार्वभौमिक अधिकार है। प्रकृति केवल तभी तक उस पर शासन कर सकती है जब तक हमारी आत्मा उसको अपनी सहमति देती है। जिस दिन हमारी आत्मा प्रकृति के विधान को अस्वीकार कर देगी, उस दिन प्रकृति को पीछे हटना होगा। और सावित्री प्रकृति के विधान को अस्वीकार कर देती हैं। शी मैच्ड विद द आयरन लॉ हर सोवरेन राइट, हर सिंगल विल अपोज द कॉस्मिक रूल। और उनका अकेले का संकल्प, परंतु वह आत्मा का संकल्प था जिसने सकल विश्व के विधान का विरोध किया। इन हर ओन सेल्फ शी फाउंड हर हाई रिकॉर्ड्स, शी मैच्ड विद द आयरन लॉ हर सोवरेन राइट, हर सिंगल विल अपोज द कॉस्मिक रूल। और इस प्रकार काल के पहियों को
मृत्यु के चक्र को रोकने के लिए सावित्री उठ खड़ी हुई। टू स्टे द व्हील्स ऑफ डूम दिस ग्रेटनेस रोज। और अब श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से मनुष्य की शक्ति परात्पर की शक्ति से एक हो सकती है, अर्थात किस प्रकार मनुष्य भागवत शक्ति को प्राप्त कर सकता है और प्रकृति का मार्ग बदल सकता है। वे बताते हैं कि एक प्रार्थना, एक श्रेष्ठ कर्म अथवा एक महान भाव मनुष्य की शक्ति को परात्पर की शक्ति से जोड़ सकता है। A magic leverage suddenly is caught that moves the veiled, ineffable, timeless will. एक जादुई लीवर अचानक हाथ में लग जाता है और वह जो गोपित है, जो प्रचन्न है, जो अवर्णनीय है, उसके कालातीत संकल्प को गति दे देता है। अर्थात ऐसा कब होता है? जब मनुष्य का संकल्प भागवत संकल्प से एक हो जाता है, तब भागवत शक्तियां स्वतः ही मनुष्य के द्वारा कार्य करने लगती हैं। A magic leverage suddenly is caught that moves the veiled, ineffable, timeless will. A prayer, a master act, a king idea can link man's strength to a transcendent force. और एक प्रार्थना, एक श्रेष्ठ कर्म अथवा एक महान भाव मनुष्य की शक्ति को परात्पर की शक्ति से जोड़ देता है। और जब ऐसा होता है तब चमत्कार एक सामान्य नियम बन जाता है और एक शक्तिशाली कर्म प्रकृति का मार्ग बदल देता है। Then miracle is made the common rule. One mighty deed can change the course of things. तब चमत्कार एक सामान्य नियम बन जाता है और एक शक्तिशाली कर्म प्रकृति का मार्ग बदल सकता है। A lonely thought becomes omnipotent. और एक एकाकी विचार सर्वशक्तिमान बन जाता है। ये सब कब होता है? जब मानवीय संकल्प और भागवत संकल्प एक हो जाते हैं तो मानवीय शक्ति और भागवत शक्ति भी एक हो जाती है और मानवीय विचार अथवा संकल्प सर्वशक्तिमान बन जाता है। सावित्री के साथ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि सावित्री का संकल्प ही भागवत संकल्प भी है। सावित्री यहाँ पर भागवत कार्य करने आई हैं, भागवत संकल्प को पूर्ण करने आई हैं, और चूंकि उनका संकल्प और भागवत संकल्प एक ही है, इसलिए भागवत शक्ति भी उनके साथ एक हो जाती है। हमको कई बार ऐसा प्रतीत होता है, यह जो प्रकृति है एक विशाल यंत्र है और मनुष्य उसका एक उपयंत्र है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति का जो लौह विधान है वो मनुष्य को स्वतंत्र होने की उसकी चाह को रद्द कर देता है, कैंसिल कर देता है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि जो मनुष्य की आत्मा है वह भी एक छलावा ही है और प्रकृति उसका निर्माण करती है। ये पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां मैं ले नहीं रहा हूँ। तो ऐसा कभी कभी मनुष्य को अनुभव होता है कि मनुष्य इस विशाल यंत्र का एक उपयंत्र मात्र ही है, उसकी अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं है। परंतु श्री अरविंद हमें आगे बताते हैं कि वस्तुतः मनुष्य के अंतर में एक देव स्थित है और विकास की क्रिया के माध्यम से वह देव धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक दिन प्रकृति पर अपना शासन स्थापित कर लेता है। बट विजडम कम्स एंड विजन ग्रोज विद इन। परंतु प्रज्ञा जागृत होती है और अंतर में एक अंतर्दृष्टि विकसित होती है। देन नेचर्स इंस्ट्रूमेंट क्राउन्स हिमसेल्फ हर किंग। और तब प्रकृति का यह यंत्र अर्थात मनुष्य स्वयं को
प्रकृति का राजा घोषित कर देता है। He feels his witnessing self and conscious power। तब वह अपनी साक्षी आत्मा और चित्त शक्ति को अनुभव करता है, अर्थात वह अपनी आत्मा और आत्मा की शक्ति को अनुभव करता है। His soul steps back and sees the light supreme। और तब उसकी आत्मा पीछे उठती है और परम ज्योति को देखती है, भागवत साक्षात्कार करती है। But wisdom comes and vision grows within, then nature's instrument crowns himself her king। He feels his witnessing self and conscious power। His soul steps back and sees the light supreme। और फिर वो बताते हैं कि इस मनुष्य रूपी यंत्र के पीछे एक देव स्थित है। एक गॉड हेड स्टैंड्स बिहाइंड द ब्रूट मशीन। तो यह जो मनुष्य रूपी यंत्र है उसके पीछे भगवान स्थित रहते हैं, एक देव स्थित रहता है। और यही परिवर्तन सावित्री की सत्ता में भी होते हैं और सावित्री के अंतर में गोपित एक देव प्रकट होता है। दिस ट्रुथ ब्रोक इन ए ट्रायम्फ ऑफ फायर। तो यह एक सत्य एक दिव्य अग्नि की विजय के रूप में सावित्री के अंतर में प्रकट हुआ। ए विक्ट्री वॉज वन फॉर गॉड इन मैन। और मनुष्य के अंतर में भगवान के कार्य हित एक विजय प्राप्त हुई। द डेटी रिवील्स इट्स हिडन फेस। और अंतर गोपित देव ने अपना चेहरा प्रकट कर दिया। और तब सावित्री के अंतर में जगत जननी प्रकट होती हैं और सावित्री नियति के इस अर्थहीन प्रयाण को रोक देती हैं। द ग्रेट वर्ल्ड मदर नाउ इन हर अरोज। तो सावित्री के अंतर में महान जगत जननी प्रकट होती हैं। ए लिविंग चॉइस रिवर्स फेट्स कोल्ड डेड टर्न। और एक सजीव संकल्प ने नियति के निष्ठुर अथवा भावना रहित मोड़ को उलट दिया। अफर्म द स्पिरिट्स ट्रेड ऑन सर्कमस्टांस। उसने परिस्थिति पर आत्मा के वर्चस्व की पुष्टि की, अर्थात ये स्थापित कर दिया कि आत्मा ही इस प्रकृति का स्वामी है। प्रेस्ड बैक द सेंसलेस डायर रिवॉल्विंग व्हील। और ये घोर अर्थहीन घूमते हुए काल के चक्र को पीछे धकेल दिया। एंड स्टॉप द म्यूट मार्च ऑफ नेसेसिटी। और यह जो कर्म का विधान है, जो कार्य और कारण का सिद्धांत है, एक आवश्यकता है जिसका एक मूक प्रयाण है जो हमारा भविष्य निर्धारण करता है, इस मूक प्रयाण को सावित्री ने रोक दिया। द ग्रेट वर्ल्ड मदर नाउ इन हर अरोज, अ लिविंग चॉइस रिवर्स्ड फेट्स कोल्ड डेड टर्न, अफर्म द स्पिरिट्स tread on circumstance, pressed back the senseless dire revolving wheel, and stopped the mute march of necessity। तो इस प्रकार सावित्री मृत्यु पर विजय प्राप्त कर काल की सीमाओं को तोड़ देती हैं, अर्थात वो धरा के लिए एक नया मार्ग खोल देती हैं। ए फ्लेमिंग वॉरियर फ्रॉम द इटर्नल पीक्स। फ्लेमिंग वॉरियर कौन है? ये ज्वलंत योद्धा कौन है? ये सावित्री हैं। कहाँ से आई हैं? फ्रॉम इटर्नल पीक्स, वो शाश्वत शिखरों से आई हैं। अ फ्लेमिंग वॉरियर फ्रॉम द इटर्नल पीक्स, empowered टू फोर्स द डोर डिनाइड एंड क्लोज्ड। और उनके पास शक्ति है कि वो जो द्वार जो निषिद्ध हैं मनुष्य के लिए, जो बंद हैं, उनको खोलने की शक्ति सावित्री को प्राप्त है। ए फ्लेमिंग वॉरियर फ्रॉम द इटर्नल पीक्स, empowered to force the door denied and closed, smote from death's visage its dumb absolute।
उस योद्धा ने अर्थात सावित्री ने मृत्यु के मुख से उसकी जो मौन प्रभुता है उसको उतार दिया। जो उसने एक मुखौटा ओढ़ा हुआ है प्रभुता का, उसको उतार दिया। Smote from death's visage its dumb absolute and burst the bounds of consciousness and time। और उसने काल और चेतना की सीमाओं को तोड़ दिया। ये जो काल की सीमाएं हैं और जो चेतना की सीमा है, जो मनुष्य को बांधे हुए है अपने विधान में, उनको तोड़ दिया। A flaming warrior from the eternal speaks, empowered to force the door denied and close, smote from death's visage its dumb absolute and burst the bounds of consciousness and time। एक बार पुनः हम बहुत संक्षेप में इस सर्ग में हमने क्या देखा है, क्या इसका भाव है, उसका स्मरण कर लेते हैं। इस सर्ग में हम देखते हैं कि सत्यवान की मृत्यु के रूप में सावित्री के समक्ष एक चुनौती प्रकट हुई है और काल की इस घोर घड़ी में सावित्री को एक चुनाव करना है। या तो वे सत्यवान की मृत्यु को स्वीकार कर लें और वापस लौट जाएं, अथवा वे नियति और मृत्यु का सामना करें। सत्यवान की मृत्यु समस्या का केवल बाह्य रूप है। वस्तुतः सावित्री मां भगवती की शक्ति हैं जो मनुष्य जाति की अभीप्सा और अश्वपति की तपस्या के फलस्वरूप धरा पर आई हैं। वे धरा पर अंधकार और मृत्यु के साम्राज्य को समाप्त कर उसके स्थान पर प्रकाश और अमरता के साम्राज्य को स्थापित करने आई हैं। सावित्री इस चुनौती को स्वीकार करती हैं और अंततः वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करती हैं। तो यह इस सर्ग का सार है और इसके आगे हमें क्या देखने को मिलेगा वो भी हम कुछ शब्दों में देख लेते हैं कि सत्यवान और सावित्री की इस कथा से हम सभी बहुत पहले से और भली भांति परिचित हैं। श्री अरविंद भी इस महाकाव्य के आरंभ में ही अर्थात इस दूसरे सर्ग में ही इस कथा का अंत स्पष्ट कर रहे हैं। वे हमें बता रहे हैं कि अंततः सावित्री मृत्यु पर विजय प्राप्त करेंगी, परंतु इससे इस महाकाव्य का उद्देश्य अथवा इसका औचित्य पूर्ण नहीं हो जाता। श्री अरविंद इस कथा को आधार बनाकर मानव जाति को एक संदेश देना चाहते हैं। वे इस महाकाव्य द्वारा न केवल हमारे आदि और मूलभूत प्रश्नों का समाधान कर रहे हैं, अपितु इसके माध्यम से वे मनुष्य जाति के लिए एक स्वर्णिम भविष्य की घोषणा भी कर रहे हैं और उसे पाने के लिए मनुष्य जाति का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। यह सब हम आगे के आने वाले सर्गों में देखेंगे। श्री मां के शब्दों में सावित्री इज ए मंत्र फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड, अर्थात सावित्री जगत के रूपांतरण का मंत्र है। इन्हीं शब्दों के साथ श्री मां को नमन करते हुए, उनको ध्यान करते हुए और शांति मंत्र के साथ हम इस सत्र को पूर्ण करेंगे। शांति शांति शांति। धन्यवाद। नमस्कार।